हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो जिनका भी रेलवे का ग्रुप डी में दौड़ निकल गया है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन यहाँ पर मैं एक पोस्ट के बारे में आपको चर्चा करके बताने वाला हूँ, और वो पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर का। यानी कि जिसमें जो भी इस पोस्ट में जाएगा वो बनेंगे ट्रैक मैन। और ट्रैक मैन का काम क्या होता है वो यहाँ पर मैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और जो ट्रैक मैन के पोस्ट पर अभी है वो भी आपको यहाँ पर वीडियो में बताएंगे कि आपका क्या काम होता है। वीडियो में अभी देखने को मिलेगा कि ट्रैकमैन का काम कितना हार्ड होता है। बहुत हार्ड वर्किंग का ट्रैकमैन का काम रहता है रेलवे में। और बोला जाता है कि मजदूर से भी ज़्यादा खटवाते हैं रेलवे के ट्रैकमैन में। सिर्फ बस यही होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है। ठीक है, तो किसको किसको ट्रैकमैन पोस्ट मिलेगा तो ज्वाइन करना चाहिए, और इसका क्या सैलरी होने वाला है। ठीक है, काम कितने बजे तक करवाते हैं, क्या काम करवाते हैं, कितना हार्ड वर्किंग काम है, ये सब यहाँ पर मैं सारा कुछ ट्रैकमैन के माध्यम जो ट्रैकमैन जो है पहले से वहाँ पर काम कर रहे हैं उसी के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, और इसका एक एक बेनिफिट मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखा है कि कोने में एक बेनिफिट्स डिपार्टमेंटल। तो ये बात सही है, और डिपार्टमेंटल में क्या बेनिफिट्स है इसके बारे में भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले कुछ सुन लेते हैं ट्रैक मेंटेनर ने क्या कहा है इसके बारे में, क्योंकि ये काम सच में बहुत ही हार्ड वर्किंग वाला होता है ट्रैकमैन का। ट्रैक में जा करके आपको काम करना पड़ता है। ट्रैक बोले तो जो रेल का जो रास्ता होता है वो उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तो वहाँ पर जाकर के काम करना पड़ता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। चलिए ऐसे हम लोग आगे आप देखेंगे। सबसे पहले ये एक ट्रैकमैन है और ये काम कर रहे हैं, ट्रैक मेंटेनर का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। तो ये कहूंगा सरकारी नौकरी में सबसे घटिया घटिया पोस्ट ये है। अच्छा। तो सुन लिए आप लोगों ने क्या कहा इन्होंने, कि सरकारी नौकरी में सबसे घटिया पोस्ट जो है वो किसका है, ट्रैकमैन का। बात सही है भाई। इतना पढ़ के आप लोगों ने सरकारी जॉब किया है कि आराम मिले कुछ, लेकिन सरकारी जॉब करने के बाद भी रेलवे का ग्रुप डी का ट्रैकमैन का पोस्ट इतना घटिया और इतना खराब पोस्ट होता है कि देख सकते हैं आप कि ये ट्रैकमैन जो है आपका रेल की पटरी में बैठा हुआ है, और इसका ड्रेस आप देख सकते हैं क्या ड्रेस है, और कितनी गंदगी गंदे तरह से दिख रहे हैं। ठीक है ना, और ट्रैकमैन जो है ये ट्रैक में बैठ करके खड़े हैं, और इसी ट्रैक पर इसको काम भी करना पड़ता है। काम भी करना पड़ता है इसी ट्रैक में। देखिए यहाँ पर कुछ काम में दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपको ये पटरी को ठीक कर रहे हैं। यहाँ पर पटरी का जो जोड़ है, इस जोड़ में कुछ खराबी आया होगा, तो ये देखिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबल बोलते हैं। और ये सबल को लेकर के इसको उठा रहे हैं, 3-4 आदमी हैं, और सेफ्टी किट भी पहने हुए हैं, और उसी के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह का मेहनत जो है ट्रैकमैन को करना पड़ रहा है, जो कि सच में एक मजदूर से ज़्यादा खटाई करना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पर भी ये लोग कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कैसे टांग करके आपका, देखिए कंधा पर ले करके ये जो क्या बोलता है इसको, हथौड़ी, ये कंधा पर लटकाए हुए हैं। ठीक है, और हम्बड़ बोलते हैं इसको। ये कंधा पर लटकाए हुए हैं और ये सावल पकड़े हुए हाथ पर। इसी तरह से जो भी ट्रैकमैन पोस्ट में जाएगा उसको पकड़ के ही लाना होगा और ले करके फिर जाना होगा अपना डेरा तक। ठीक है, डेरा से फिर ट्रैक पर आने के लिए वही हम्बड़ को कंधा में टांग करके लाना होगा, और फिर वही हम्बड़ को कंधा में टांग करके ही लेके जाना होगा। और इतना हार्ड वर्किंग है आपका ग्रुप डी में ट्रैकमैन का पोस्ट। और सच में हमें भी लगता है अब कि एक मजदूर से भी ज़्यादा खटनी यहाँ पर करना पड़ता है। सिर्फ नाम का एक गवर्नमेंट में जॉब मिल जाता है, लेकिन क्या करेंगे, जिसको सिलेक्शन नहीं मिल रहा है और जो जिसका एज भी ज़्यादा हो रहा है, जिसको घर से सपोर्ट नहीं है, उसको ये जॉब करना पड़ता है, और करना भी चाहिए। क्योंकि आप चाहेंगे तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंटल कभी कभी आता है, उसको दे करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे आगे और हम लोग देख लेते हैं कुछ वीडियो, कुछ और भी बात कर लेते हैं ट्रैकमैन के द्वारा। तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, सुनिए, गौर से सुनिए क्या बोल रहे हैं। अच्छा, आप लोग का काम क्या रहता है? काम होता है ग्रुप डी में जो सबसे हार्ड वर्क होता है तो वो ट्रैक। अच्छा, तो आप लोग जो मतलब बच्चे आने वाले हैं, अभी जो वैकेंसी आने वाली है, तो उनको ट्रैक मेंटेनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या सजेशन है? मेरा पर्सनल व्यू से अगर पूछोगे तो जो फैमिली जिसका जिसका फैमिली को सपोर्ट है, हाँ हाँ, तो उसको लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ट्रैक मेंटेनर। और अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए अपना और आगे एजुकेशन लो या कोचिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन इस पोस्ट पे मत आओ मेरे हिसाब से।
ये कैसी पोस्ट है मतलब? ये जैसे आप समझ लो प्राइवेट में मजदूर रहता है, अच्छा वही काम हमारा, खाली सरकारी ठप्पा लगा है यहाँ पे। अच्छा। सरकारी मजदूर टाइप के बोल लो। हाँ, अब सारे लोग एजुकेटेड हैं यहाँ, अच्छा। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। हाँ हाँ। यहाँ तक कि यहाँ पे बीटेक एमटेक तक के भी बंदे। बाप रे, अब बीटेक। इतनी ज्यादा बेरोजगारी है। तो इन्होंने, आप लोगों ने अभी देखा कि बोला कि काम इतना हार्ड रहता है कि सरकारी होने के बावजूद भी एक प्राइवेट मजदूर की तरह खटवाते हैं, ठीक है ना। एक प्रकार से आप लोग सरकारी मजदूर ही बोल सकते हैं। और इसमें आप लोग को बोला जा रहा है कि अगर आप लोग को सपोर्ट मिल रहा है घर से और आप लोग हायर क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं और अच्छा जॉब निकाल सकते हैं, तो इसको ज्वाइनिंग नहीं करना चाहिए। ये दो बात बोला गया है इसके द्वारा, और ये काफ़ी हार्ड वर्किंग काम यहाँ पर होता है, ये बात भी इन्होंने बोला है, ठीक है। देखिए आप देख भी सकते हैं ये कितना हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। ये सारे के सारे ट्रैकमैन हैं और ट्रैक मेंटेनर का काम करते हैं। आगे और भी कुछ वीडियो देखेंगे, लेकिन उससे पहले और एक यहाँ पर देखिए कुछ ले करके जा रहा है। ये भी ट्रैक मेंटेनर का काम है और ये सिर्फ ट्रैक में ही रहते हैं, ट्रैक में काम किए और फिर वापस चले गए। देखिए ये क्या बोल रहे हैं। अब ये भी एक ट्रैक मेंटेनर है और इसका आप बात सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। आना पड़ेगा, सर्दी हो बरसात हो, आपको आना ही आना ड्यूटी पे है। और यदि बरसात हो रही है हाँ। धुआंधार, तब भी आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा। और जैसे ये लोग बोलते हैं कि अब बहुत सारे स्टूडेंट ये हैं कि हम लोग ग्रुप डी में जाकर के आगे पढ़ाई कर लेंगे, टाइम मिलता है क्या? नहीं, आप टाइमिंग मिलेगी आपको, हाँ। लेकिन आप PWI इतना काम दे देगा और मुकद्दम मेट जो होता है वो इतना काम करा लेगा आपसे कि आपको पढ़ने का तो सोचना मत, आराम करने के लिए सोचोगे कि कैसे आराम करूँ। आप लेटे लेटे थक जा, मतलब आराम नहीं कर पाओगे। 8 घंटे की नींद में भी आपको आराम नहीं होगा। अच्छा, आपका टाइमिंग क्या रहता है जॉब का? टाइमिंग रहता है हमारा 8 से 5। अच्छा। लेकिन 8 से 5 बजे तो शायद ही कभी छुट्टी हो जाए, और 8 बजे के 5 मिनट पे नहीं जाओगे तो आपका नागा लग जाएगा, मतलब एब्सेंट लग जाएगी। अच्छा ये बताइए सुना इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है कि इसका टाइमिंग बोला इन्होंने 8 से 5 तक ये काम करते हैं, लेकिन ये 8 से 5 तक जो दिया हुआ है इससे भी ज़्यादा समय तक काम करवाते हैं PWI वाले, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा काम दे देते हैं। और पढ़ाई की बोल रहा है तो पढ़ाई की तो सोचना भी नहीं है आगे, क्योंकि इतना काम दे देगा आपको, इतना थक जाएंगे कि आप लोग अच्छा से रेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो बात सही है, अगर अच्छा से हम रेस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम पढ़ाई कहाँ से कर सकते हैं आगे। ये बात भी इन्होंने सही बोला है। और एक बात इन्होंने बोला कि इतना वर्षा होगा, इतना पानी होता है, उसके बावजूद भी अगर काम है तो आपको पानी में ही आपको ट्रैक में जाकर के काम करना पड़ेगा। सोच लीजिए आपकी कितना हार्ड वर्किंग है ये काम, ठीक है। तो ट्रैक मेंटेनर का काम कोई आसान काम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ग्रुप डी में सबसे हार्ड वर्किंग अगर होता है तो वह ट्रैक मैन का ही काम होता है। ट्रैक मेंटेनर का जो पोस्ट है काफ़ी हार्ड वर्किंग वाला पोस्ट है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी अगर ट्रैक मेंटेनर से ऊपर का कोई पोस्ट मिल रहा है तो ट्रैक मेंटेनर वाला पोस्ट मत लीजिएगा और आगे वाला पोस्ट कोई दूसरा पोस्ट ले लीजिएगा, ठीक है। एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें सिर्फ पोस्ट के बारे में बताऊंगा कि सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, इसे हायरार्की में मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि आपका सैलरी कितना मिलता है इन लोगों को। सैलरी के बारे में कि 18,000 सैलरी आपका बेसिक रहता है और अलाउंसेस जोड़ करके जो है आपका 28 से लेकर के 29 के, यानी कि मान के चलिए कि 30,000 के समथिंग आपका सैलरी इसमें मिलने वाला है। तो सैलरी एक प्रकार से फिर भी ग्रुप डी के पोस्ट के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, 30,000 रुपया, लेकिन वर्किंग जो है थोड़ा सा हार्ड है। तो अब देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ कुछ। तो देखिए मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आप लोग, ठीक है, ग्रुप डी का जॉब निकाले हैं और अच्छा पोस्ट मिल रहा है तो अच्छा पोस्ट में जाइए, ट्रैकमैन का पोस्ट नहीं लीजिएगा, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है और आप लोग को ट्रैकमैन का ही पोस्ट मिल रहा है तो ट्रैकमैन का पोस्ट भी आपको ले लेना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्या बोला मैंने? ले लेना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब होने के कारण भी यहाँ पर जो एमटेक है, बीटेक वाले, हायर एजुकेशन वाले आ गए हैं, क्योंकि आपका फिर कब वैकेंसी निकलेगा, फिर आपका निकलेगा एग्जाम कि नहीं निकलेगा, आपका एज क्या हो रहा है, उस अकॉर्डिंग भी ये सब चीज़ें भी आपको देखना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर आपको घर से सपोर्ट मिल रहा है और आप हायर जॉब निकालने के लिए जो है आपका एबिलिटी है तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन जो नहीं निकाल पाएंगे, आगे कन्फ्यूजन है
किसी प्रकार का छोड़ना नहीं चाहते हैं तो इस जॉब को जरूर पकड़ लीजिए, क्योंकि इसका एक बेनिफिट आपको बाद में देखने को यही मिलेगा, डिपार्टमेंटल, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए आपको मैं बता देता हूँ डिपार्टमेंटल, ये जो डिपार्टमेंटल है ना बहुत जल्दी भी निकल सकता है, बहुत देर से भी कभी कभी निकलता है। तो आपके जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर डिपेंड करता है जोन में कि कब आपका डिपार्टमेंटल निकलेगा। कभी कभी 6 महीना में, कभी कभी 1 साल में भी निकल सकता है, कभी कभी 1.5 साल में भी निकल जाता है। 2 साल के अंदर 100% डिपार्टमेंटल का एग्जाम निकल जाएगा। तो 2 साल तक अगर पोस्ट में है तो थोड़ा सा खटना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही डिपार्टमेंटल निकलेगा आप लोग उसको फॉर्म को फिलअप कीजिएगा और थोड़ा सा वर्क पढ़ाई कर लीजिएगा तो इससे आगे पोस्ट में जा सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट स्टेशन मास्टर में जा सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर आप लोग पॉलिटेक्निक वगैरह किए हैं तो डायरेक्ट आप लोग लोको पायलट में जा सकते हैं, या फिर इससे भी रिलेटेड जो है आपका जो भी पोस्ट निकलेंगे आपका डिपार्टमेंटल के माध्यम से दे करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका इसमें बेनिफिट है, ठीक है। तो आप लोग कौन कौन जो है यहाँ पर बी का ये पोस्ट कैसा है और कितना हार्ड वर्किंग है जो मैं यहाँ पर बताया, और जो ट्रैकमैन के माध्यम से आप लोगों ने सुना, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कौन कौन हैं जो अभी ग्रुप डी 2023 में पेट क्वालिफाई कर गए हैं, जिनका सिलेक्शन होने वाला है, जिनका ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में सिर्फ लेकर मैं यही आऊँगा कि पोस्ट क्या है, ठीक है, कि कौन कौन सा पोस्ट अच्छा है और कौन कौन सा पोस्ट लोअर लेवल का है, वो मैं लेकर के आऊँगा। किसमें क्या काम होता है ये सारे कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कितना हार्ड वर्किंग है, ठीक है, कितना छुट्टी वगैरह मिलता है, ठीक है, क्वार्टर कैसा मिलेगा, ये सारे कुछ मैं उस वीडियो में बताऊंगा। तो ये ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट था, खास करके आप लोगों ने देखा कितनी हार्ड काम यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।